जहां एक तरफ स्थानीय विधायक जितेंद्र अवार्ड ने आज मुमरा वासियों को प्लेग्राउंड गिफ्ट के तौर पर दिया, तो वहीं दूसरी ओर इसी प्लेग्राउंड को लेकर सियासत फिर से शुरू हो गई है। आपको बता दें कि जितेंद्र अवार्ड ने आज एक ज़मीन का जायज़ा लिया और मीडिया से बात करते हुए बताया कि करीब 3 एकड़ में जो ज़मीन है इस पर कुछ वक्त पहले डंपिंग किया जाता था, लेकिन क्योंकि डंपिंग ग्राउंड बनकर तैयार है तो अब इस ज़मीन को जो है वो बच्चों को खेलने के लिए प्लेग्राउंड के रूप में तब्दील किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज से ही की गई है। तो वही इसी प्लेग्राउंड को लेकर जो है आरोप भी लगने शुरू हो गए। आरटीआई एक्टिविस्ट हनीफ कामदार ने तुरंत इस ग्राउंड को लेकर बड़े बड़े खुलासे किए और आरोप लगाते हुए कहा कि जितेंद्र अवार्ड ने अपने 15 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ हवाई बातें की और सिर्फ झूठे वादे किए। इसके अलावा उन्होंने मुमरा को कुछ भी नहीं दिया। हनीफ कामदार के अनुसार ये जो प्लेग्राउंड है इसके मालिक कोई और है और आने वाले वक्त में मुमरा वासियों को इस प्लेग्राउंड को लेकर धोखा मिल सकता है। इस प्लेग्राउंड को लेकर जितेंद्र अवार्ड ने क्या कुछ कहा है और क्या कुछ आरोप हनीफ कामदार ने लगाए हैं, आइए सुनते हैं। पिछले कुछ दिनों से लोग इस मैदान के बारे में बात कर रहे थे। ये मैदान कभी का मैंने ताबे में ले रखा है। बहुत 2 साल हो गए। यहाँ पे लड़कियाँ सावित्रीबाई फुले और फातिमा भी इनके नाम से ये मैदान खोला गया था। परचम नाम का एक NGO था, वो संभालता था ये ग्राउंड। फिर क्या हुआ, फिर डंपिंग के लिए जगह नहीं थी तो कुछ महारथियों ने पैसे लेके यहाँ पे डंपिंग शुरू कर दिया। मालिक ने मुझे फ़ोन किया कि ये बराबर बात नहीं है, मेरे ज़मीन पे डंपिंग हो रही है। तो मालिक बोला कि मैं लॉक लगा देता हूँ। तो फिर मैंने भी इनकार नहीं किया कि ग्राउंड किसी की मालिकाना हक की ज़मीन है। तो मैं बोला भाई तुम जो समझो ठीक समझो कर दो। अभी ये डंपिंग बंद हो गया, डंपिंग ग्राउंड खुल गया है। तो मैंने मालिक को फ़ोन किया, मालिक को फ़ोन भी नहीं किया। ये जो ग्राउंड है 2.5 एकड़ 3 एकड़, ये है ही रिजर्वेशन का। इधर कोई कुछ नहीं बना सकता, ना बिल्डिंग बना सकता है ना कुछ बना सकता है। पर हमारे यहाँ एक आदत है, हम हर चीज़ में सियासत करते हैं। जैसे स्कूल के बाथरूम 3 महीने से हमने रिपेयर करके अच्छे करके छोड़ दिए थे। कंप्यूटर पिछले 3 महीने से लाकर उधर रखकर हमने बच्चों की पढ़ाई भी शुरू कर दी थी। हमने कभी भी वो उधर झाँक के नहीं देखा कि भाई क्या हो रहा है, और किसी को बताया भी नहीं कि हमने बनाया। पर लोग तो म्यूनसिपाल्टी की माए मशीनें भी खुद के हाथ से बांट रहे हैं, जैसे अपने घर से लाए। काम अपना नहीं है तो इसका है क्या। और मेरा खास बोलना यह है कि जो सिलाई मशीन बांटी जा रही है म्यूनसिपाल्टी की तरफ से आई है, अगर आपको मशीन नहीं मिली है तो म्यूनसिपाल्टी में दौड़ो, हमारे पास तकरार करो। यहाँ के अधिकारी नाकाम है। इनको कमिश्नर ने बोला था कि किसी भी सियासती लोगों को लाओ मत, बांटो अपने हाथ से। तो बेचारा खुद कबूल कर गया आपके सामने कि क्या करूं सर, इतना प्रेशर है कि मैं कुछ कर भी नहीं पाता। मैं भी अधिकारियों की समझ सकता हूं ये हालत क्या है। उनको कमिश्नर ने स्ट्रिक्ट बोला था कि कोई भी सियासत वाला नहीं बांटेगा, ये अपना काम है, अपने पैसे हैं, इसमें सियासत वालों का कुछ भी काम नहीं। अभी हम लोग इतने जने हम लोग गए उधर बांटने तो, पर हमारा इतना हल्का काम नहीं है। हम खुद के पैसे से काम करते वो बताते भी नहीं है, तो दूसरे की उधार का क्यों बताएंगे हम। तो आपने टॉयलेट देख लिया, आपने ट्रॉली देख रही, और आज मुमरा वालों को बता देना कि ये मैदान उनके लिए खुल गया है। कभी भी आओ, कोई भी खेलो, जब तक जान में जान है ये ग्राउंड आपके पास है। सर ये मैदान कहाँ पे है? ये पूरा मैदान है, ये पूरा मैदान है, ये पूरा मैदान ही है। ये अभी डिमार्केशन वगैरह हो जाएगा, लेकिन ऐसा है खुला मैदान तो मिला खुलने के लिए। ये मेरे को लगता है उतना ही बड़ा है जितना नहीं, दरगाह रोड वाला नहीं, वो मित्तल ग्राउंड था। इतना बड़ा नहीं रहा, लेकिन क्रिकेट खेलने के लिए जितनी जगह थी वो इतनी है। सर तो ये ऑफिशियली डिक्लेयर्ड हो गया है कि ऑफिशियली तो अब ये जो बोर्ड लगा है इस मैदान देखो, वो मालिक है। अभी कोई अड़चन नहीं आएगी सर? बिल्कुल नहीं आएगी सर। किसी का बाप नहीं रोकेगा तुमको। संडे को मैच है, संडे के दिन मैच है, ओपनिंग मैच ऐसे ही एक ओपनिंग मैच रख देंगे। यानी इसका मतलब आज नहीं, आज से लोग जब भी आए मांगता है तभी खेल लो। इधर कोई ऊपर वाला नीचे वाला किसको पूछने की जरूरत नहीं है। तो सर इसको खेलने के लायक बनाने के लिए कुछ रिपेयरेशन का काम भी लगेगा, हो जाएगा? देखो ऐसा है कि आपको शायद मालूम नहीं,
इसमें कम से कम 100 ट्रक अच्छी मट्टी गिरी हुई है और जैसे जैसे ज़रूरत लगेगी वैसे वैसे ये ग्राम साफ किया जाएगा। ये तो बंद किया था, सिर्फ वो जो डंपिंग होता था और उसकी वो जो बास आती थी, तो ये लोगों ने सबने ऑब्जेक्शन लिया था कि हम सो नहीं पाते, तो मैं कुछ कर नहीं पाया, पर अभी डंपिंग बंद कर दिया है। तब ये खेल का मैदान मुमरा को दिया गया। मुमरा का ही है, दिया क्या गया है? मालिक है क्या कोई बाप मालिक है क्या इसका? ये रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन का प्लॉट हमारा ही रहता है और मालिक कुछ बोलेगा ना, उसको क्या करने का? कोई आके खेला, उसको क्या लेना देना है? कोई भी खेले इधर। यानी कल से शुरुआत हो गई है। अरे आज से अभी तुमको दौड़ना है क्या इधर? जाओ दौड़ के आओ सब लोग। सर अपना ग्राउंड को लेकर आप विरोधियों को क्या कहेंगे? नहीं, मैं किसी को कुछ कहता नहीं। अभी इसके अरे नहीं बाबा, उनको जो बोलना है बोलने दो यार। मैंने कुछ किया ही नहीं 13-15 साल में। एक रास्ता नहीं बनाया, एक गटर नहीं बनाया, पानी नहीं लाया, लाइट नहीं लाया, कुछ नहीं लाया। मैं तो काम ही करता नहीं था। आपको तो मालूम है ना, तो मैं घर में सोया पड़ा रहता था, कभी कहता था पत्ते खेलता था। मैं कुछ करता ही नहीं था। क्या कहेंगे आप? भाई इसके ताल्लुक से तो मैं ये बताऊंगा कि पहले तो जितेंद्र आव्हाड जो है वो हमेशा खोखली बातें करते रहे हैं। उन्होंने कभी मुमरा वालों को 1 इंच ज़मीन नहीं दी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो प्लेग्राउंड देने की बात तो बाद में करे, पहले तो ये बताए कि वो ज़मीन के सर्वे नंबर क्या है। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि उधर रिजर्वेशन है और वो रिजर्वेशन जो है वो मौजे कौसा सर्वे नंबर 55, 56, 57 ये उसके सर्वे नंबर है। और ऑलरेडी जब कोई रिजर्वेशन जो भी शहर के लिए लोगों के लिए दिया जाता है तो वो रिजर्वेशन का एक प्रोसेस होता है जो महानगर पालिका को करना होता है। तो अभी तक क्या महानगर पालिका ने वो ज़मीन प्लेग्राउंड के लिए अपने अंडर में ली है ज़मीन मालिक से? और उसके अलावा वो 7/12 महानगर पालिका के नाम पे वो 7/12 घुमा है या नहीं घुमा है? वो 7/12 वो महानगर पालिका के नाम पे चढ़ा या नहीं चढ़ा है? और वो ज़मीन प्लेग्राउंड के लेने के ताल्लुक से ज़मीन मालिक से महानगर पालिका ने राब्ता की है या उनकी कन्वेंस डीड बनी है या नहीं बनी है, इसके ताल्लुक से अभी तक कोई खुलासा ही नहीं हुआ है। तो प्लेग्राउंड मिलने की बात तो तब आएगी ना कि जब ये सारी चीज़ों के ऊपर महानगर पालिका पूरा प्रोसेस करके वहाँ पे बोर्ड लगाए और ऐलानिया ये सारी चीज़ें जो है वो बाकायदा पेपर में छापे कि भाई मुमरा वालों को ठाणे महानगर पालिका की तरफ से जो है वो प्लेग्राउंड मिल गया है। ऐसी तो कोई बात दिखाई नहीं दे रही है। खाली ज़बानी बोलना ये बहुत आसान है। वो जितेंद्र आव्हाड हमेशा ज़बानी बोलते आए हैं। आने वाले 1 से 1.5 महीने में जो इलेक्शन है उसको देखते हुए तो ये कार्य नहीं किया गया है। भाई देखो, इलेक्शन के ताल्लुक से ही तो 15 साल से आज मुमरा वालों को गुमराह किया गया। मुमरा वालों को मिला क्या? मुमरा वालों ने तो भर के वोट दिए जितेंद्र आव्हाड को, लेकिन आज जितेंद्र आव्हाड इन्होंने मुमरा वालों को क्या दिया वो तो बताए। खाली वो गलियों की सड़कें बनी, नाले बने, घर में पानी मिल गया पीने के लिए और लाइट आ गई, इसको क्या विकास बोलते क्या? ये तो प्रॉपर सुविधा है, ये महानगर पालिका और लाइट विभाग से तो मिलते ही रहती है। हाँ, जो काम मुमरा के अंदर विकास के नाम पे होना चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मुमरा वालों को मिलना चाहिए, उसके लिए कहाँ इन लोगों की तरफ से कोशिशें और काविशें और कोई चीज़ मिली है क्या आज तक के? अभी आप देखो ना, कब्रिस्तान का मामला हमारा ख़राब हो चुका है। अभी 6 रिजर्वेशन जो है मित्तल के अंदर, उसका मामला हमारा अभी इतना ख़राब चल रहा है कि वो भी इन फ्यूचर मुमरा वालों को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो इलेक्शन के ताल्लुक से तो हमेशा इन लोगों ने गुमराह किया और आज भी गुमराह कर रहे हैं और आगे भी गुमराह करते रहेंगे। सर, इस महीने में 2 कार्य उन्होंने किया है, एक शादी खाना दिया और एक प्लेग्राउंड। अरे भाई, शादी खाना का भी जो है ना वो हमारे एजुकेशन के लिए, हमारे मुमरा के बच्चों के एजुकेशन के लिए वो ज़मीन रिजर्वेशन है। सर्वे नंबर 36 कौसा मौजे कौसा सर्वे नंबर 36 वो रिजर्वेशन है स्कूल का। और वही रिजर्वेशन खराब करके अगर वहाँ पे शादी खाना आ रहा है तो इसमें मुमरा वालों का क्या फ़ायदा हो रहा है? उधर तो रिजर्वेशन का एजुकेशन के ताल्लुक से तो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। और आज एजुकेशन की मुमरा वालों को इतनी ज़रूरत है कि सरकारी रिजर्वेशन के ऊपर सरकार की तरफ से वहाँ पे स्कूल बना के बच्चों को मिलेगी तो अल्हम्दुलिल्लाह गौर गरीब के बच्चे पढ़ेंगे। वो तो ये सब काम नहीं कर रहे हैं। अब शादी खाना अगर बनाना ही है तो मुमरा के अंदर बेशुमार प्लॉट खाली है महानगर पालिका के। मैं बताता हूँ, अगर किसी को ये सारी चीज़ों की जानकारी लेना है तो मेरे साथ चले, मैं स्पॉट सर्वे पे बताता हूँ कि ऐसी भी ज़मीनें पड़ी है कि जहाँ पे शादी खाना
और दूसरी चीज़ें जो है वो मुमरा वालों को बना के मिल सकती है, तो वहाँ पे वो क्यों नहीं बनवा रहे? रिजर्वेशन ही खराब क्यों करना है आखिर? एक रिजर्वेशन स्कूल का जो बचा हुआ है उसको भी तुम खराब करना चाहते हैं। अभी वही स्कूल का रिजर्वेशन यहाँ पे घासवाला कंपाउंड के अंदर मौजे कौसा 146 नंबर सर्वे नंबर के ऊपर वो रिजर्वेशन था, वहाँ पे भी आपने स्कूल ना बनाते हुए एक गैर कानूनी तरीके से गार्डन बना दिया। तो ये मुमरा वालों के साथ में धोखा ही हो रहा है उनकी तरफ से, कोई फायदा नहीं हो रहा है। अब प्लेग्राउंड की जो आपने बात की और जो न्यूज़ के अंदर चल रही है बातें, तो प्लेग्राउंड का जो लीगल प्रोसेस है वो अभी तक हुआ कहाँ है?